एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स के बारे में, उसके करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानेंगे, उसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे, जॉब प्रोफाइल्स के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि बीएससी फिजिक्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है, इसका स्कोप क्या है, कितने की सैलरी होती है, कौन से अच्छे जॉब प्रोफाइल्स होता है, कितने तक का आप इसमें पैसे कमा सकते हैं और आगे आगे इसका कैसा फील्ड है बीएससी फिजिक्स का, सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में जानने वाले हैं। एक डिटेल एनालिसिस आपको जरूर मिलने वाली है बीएससी फिजिक्स के बारे में, तो इसलिए अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बीएससी फिजिक्स 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। बेसिकली इस बीएससी फिजिक्स में सिग्निफिकेंटली एक ब्रांच ऑफ साइंस के बारे में पढ़ाई जाता है जिसे हम कहते हैं फिजिक्स, राइट। अगर आप फिजिक्स के लवर हो, अगर आप फिजिक्स बहुत अच्छी है लगती है आपको, तो आप बेसिक फिजिक्स में जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको यूनिवर्स के बारे में एक्सप्लोर किया जाएगा। इसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी, एटम्स, पार्टिकल्स, फिजिसिस्ट के बारे में, आपको एरोनॉटिकल्स के बारे में बताया जाएगा, आपको एरोस्पेस के बारे में बताया जाएगा। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो या फिर एक प्रोफेसर बनना चाहते हो, एक पीएचडी में एक यूनिवर्सिटी में टीचर बनना चाहते हो, तो फिर आप बीएससी फिजिक्स ले सकते हो। उसके बाद भी आगे बहुत सारे आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकते हैं। और अगर आप बहुत ही अच्छा, आपको फिजिक्स अच्छा लगता है या फिर अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो क्लास 12 में, तो यार उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है बीएससी फिजिक्स लेना। और बीएससी फिजिक्स के बाद बहुत सारे स्कोप आपके लिए ओपन हो जाते हैं, मतलब क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ बहुत ज्यादा फर्दर स्टडीज आपके लिए अवेलेबल है। जैसे कि आप एमएससी फिजिक्स कर सकते हो बीएससी के बाद, फिर उसके बाद आप एमएड भी कर सकते हो, आप बीएड कर सकते हो, फिर उसके बाद आप पीएचडी लेवल पे जा सकते हो, एमटेक भी कर सकते हो बीएससी फिजिक्स के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाते हैं। तो इसीलिए काफी अच्छा और काफी एक डिमांडिंग सब्जेक्ट, डिमांडिंग कोर्स है, करियर है काफी ज्यादा साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात बताओ यार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी सिंपल है। इसमें आपको 12th पास आउट होना है विद मिनिमम 50% इन योर क्लास 12th, और आपके 12th में एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए जिसे हम कहते हैं पीसीएम, मतलब फिजिक्स तो होनी चाहिए। आप पीसीएम लो या तो पीसीबी लो, जो भी लो, पर आपका फिजिक्स एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास में, तब जाकर आप इसमें एलिजिबल हो। सारे कॉलेजेस में आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और अगर एडमिशन की बात बताओ, एडमिशन इसके दो तरीके होते हैं, दो क्राइटेरिया इसका, एक मेरिट बेस्ड है और एक इसका एंट्रेंस बेस्ड है। मेरिट बेस्ड मतलब होता है कि अगर डायरेक्ट एडमिशन, जिसकी वजह से आपका क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस में डायरेक्टली एडमिशन होता है कॉलेजेस में या फिर वगैरह यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स में। लेकिन अगर मैं एडमिशन में अगर बात करूं एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड, इसके बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और उन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर आउट करने के बाद आप बीएससी फिजिक्स में एडमिशन ले सकते हो। बहुत पॉपुलर, अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात बताऊं, कुछ बहुत पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम, उनका नाम है आईक्यू सेट, जिससे आप देख के आप बीएससी फिजिक्स ले सकते हो। जीएसएटी, पीयूबीडीईटी, बीएचयू यूईटी और सीयू सेट, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी सेंट्रल एडमिशन टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो फिर इसको देख इन सारे एडमिशन एंट्रेंसेस को देख के आप बीएससी फिजिक्स में एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसकी कोर्स फीस के बारे में, मतलब बीएससी फिजिक्स के कोर्स का पूरा फीस कितना है। बेसिकली ये तो कॉलेज से कॉलेज और यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी वैरी करता रहता है, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी के लिए अलग है और कुछ यूनिवर्सिटी के लिए अलग है, डिपेंडिंग अपॉन वो कितनी अच्छी फैसिलिटी देते हैं। बट अगर मैं जनरली बात करूं पूरे ऑल ओवर इंडिया में सारे कॉलेजेस में जिसमें बीएससी फिजिक्स कोर्स का ऑफर लिया जाता है, तो उसमें जो फीस होती है बीएससी फिजिक्स की एवरेज फीस है वो है 5,000 से 1,50,000 के बीच तक एक साल की। तो कुछ आईआईटीज की अगर मैं बात करूं, आईआईटीज में अगर आप बीएससी फिजिक्स पढ़ने जाएंगे तो वहां पे आपको 1.5 लाख 1 लाख रुपए फीस हो सकती है। पर अगर कुछ एक आप पे लो रैंक्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज जाएंगे उसकी सिर्फ आपको 5,000 फीस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन आएगा कि व्हेन शुड यू स्टडी बीएससी फिजिक्स, मतलब बीएससी फिजिक्स आपको क्यों पढ़नी चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपको बीएससी फिजिक्स किस टाइम पे करना है, किस टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन लेना है, किस टाइम पे आपका एडमिशन लेना है पर्टिकुलर कॉलेज में। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन शुड यू स्टडी बीएससी फिजिक्स, राइट। तो एक राइट टाइम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आपको बीएससी फिजिक्स पढ़ना है। बीएससी फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप पीसीएम या पीसीबी आपके कोर्स होना चाहिए। अगर आप पीसीएम या पीसीबी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए कंपल्सरी क्लास 12 में, और अगर आपका इंटरेस्ट नॉलेज है फिजिक्स सब्जेक्ट में तो फिर आप बीएससी फिजिक्स ले सकते हो। इस टाइम पे अगर आप क्लास 12 में पीसीएम पीसीबी लियो तब आप ले सकते हो। सेकंड, अगर आपने केमिस्ट्री, मैथ्स फिर इंजीनियरिंग जैसे कोर्स के लिए ऑप्ट करने के बारे में सोचा है और अनफॉर्चुनेटली अगर वहां पे नहीं हो पाए, जैसे इंजीनियरिंग कोर्स में नहीं हो पाए, तो एक प्रॉपर टाइम है कि आप इंजीनियरिंग कोर्स को चेंज करके आप बीएससी फिजिक्स ले सकते हो। क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो वहां पे अच्छा कॉलेजेस नहीं मिले तो फिर अगर आप बहुत अगर आपका मन चेंज हो सकता है तो आप बीएससी फिजिक्स ले सकते हो, क्योंकि यार इंजीनियरिंग के लिए पीसीएम चाहिए होती है और फिजिक्स बीएससी फिजिक्स के लिए भी आपको फिजिक्स चाहिए होती है, तो फिर आप बीएससी फिजिक्स ले सकते हो। थर्डली, साइंस स्टूडेंट्स जो कि अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं, साइंस स्टूडेंट जो कि ड्रॉप कर चुके हैं 1 साल, क्योंकि अगर कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं वो ड्रॉप कर चुके हैं, तो वो भी बीएससी फिजिक्स को ले सकते हैं। इस जैसे टाइम पे आप 3 जैसे इस पर्टिकुलर केसेस में आप बीएससी फिजिक्स ले सकते हो। सेकंड बात करते हैं कि आपको बीएससी फिजिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, व्हाई यू हैव टू स्टडी बीएससी फिजिक्स।
बीएससी फिजिक्स उन जैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए, उन जैसे एस्पिरेंट्स को पढ़नी चाहिए जिनको इंटरेस्ट है फिजिक्स में, राइट, जिनको इंटरेस्ट है साइंस में। और बीएससी फिजिक्स में पर्टिकुलरली आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी साइंस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, एटम्स पार्टिकल्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में। आपको बताया जाएगा कि नेचर के अराउंड फिजिक्स कैसे एग्जिस्ट करती है, नेचर के अराउंड क्या कैसे फिनोमेना एग्जिस्ट करता है, आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज बताया जाएगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ आपको बताया जाएगा कैसे वर्क करती है, उसके लॉजिकल रीजनिंग बताई जाएगी। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगता है, ये सब इंटरेस्ट देता है, तो आपको जरूर बीएससी फिजिक्स करनी चाहिए। बट अगर आपको ये सब इंटरेस्ट नहीं देता, अगर आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ज्यादा बेस करते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा इंजीनियरिंग ले लो या तो फिर बीएससी केमिस्ट्री ले लो, क्योंकि उसमें थोड़ा थ्योरी ज्यादा बेस्ड होती है। पर बीएससी फिजिक्स में अगर आप प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा लॉजिकली समझ सकते हो रीजनिंग से, तो आप बीएससी फिजिक्स ले सकते हो। ये एक रीजन है कि आपको बीएससी फिजिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ओपन हो सकती है। तो यही एक रीजन है कि आपको बीएससी फिजिक्स पढ़नी चाहिए। अब सेकंड बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर बीएससी फिजिक्स। मतलब है कि आप कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है बीएससी फिजिक्स का, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए बीएससी फिजिक्स में। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इसके बहुत सारे 4 स्टेप होते हैं एडमिशन प्रोसेस के। आपको अगर बीएससी फिजिक्स में एडमिशन लेना है तो कैसे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में 4 प्रोसेस होते हैं। पहले तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज की, मैं कॉलेज के सारे लिस्ट बताऊंगा, आप देख लेना आगे वीडियो में। बट अगर बताऊं कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना बीएससी फिजिक्स में, तो फिर उसके ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाके उस बीएससी फिजिक्स के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, राइट, और उसे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले तो क्या है कि आपको उसके यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। और लेकिन अगर ये देखना है कि सेकंड स्टेप में कि अगर कोई उसका एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि मैंने पहले बताया, उसके कुछ एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी मेरिट बेस्ड भी है, कुछ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड में एडमिशन लेती है। तो अगर वो यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है बीएससी फिजिक्स में एडमिशन लेना, तो फिर उसके लिए आपको एनरोल करिए, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद उसको एनरोल करिए। एनरोल करने के बाद वो सारे एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हुई, जो भी सेंटर्स आपको अलॉट हुए हैं वो सारे एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हुई है। और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर आउट कर देते हैं तो फिर आपको थोड़ी बेसिक फॉर्मेलिटीज आपको कॉलेजेस की, इंस्टीट्यूट्स की पे करनी पड़ेगी, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर इसका पेमेंट फीस करनी पड़ेगी, तब जाके आप वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। मतलब जैसे मैंने बताया एडमिशन आपका तो हो गया, मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस भी बताया कैसे आपको देखना है, सिलेबस कैसे देखना है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी वेबसाइट में आप जाके पूरा इसका एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अब कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है जो कि मैं बताना चाहता हूँ, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। पहला एंट्रेंस एग्जाम जो कि आप बीएससी फिजिक्स से ले सकते हो उसका नाम है जीएसएटी एग्जाम, जिसके कहते हैं गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी है जो कि जीएसएटी एग्जाम को कंडक्ट करती है, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट होती है बेसिकली मई में रिलीज होती है। तो फिर अगर आपको बीएससी फिजिक्स लेना है इस यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपको मई के मंथ में जीएसएटी एग्जाम को एनरोल करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड एंट्रेंस एग्जाम है जो कि काफी पॉपुलर, उसे कहते हैं आईआईएसईआर, जो कि कंडक्ट करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये इंस्टीट्यूट जो है वो ये आईआईएसईआर एग्जाम को कंडक्ट करता है, इसलिए ताकि आप बीएससी में वेरियस अदर कोर्स, ना ही सिर्फ फिजिक्स पर वेरियस अदर कोर्स के बारे में आप इसमें एडमिशन ले सको। और ये बेसिकली अगस्त और सितंबर के मंथ में कंडक्ट होता है, तो इसलिए आप इसमें जाके इसके फॉर्म को एनरोल कर सकते हो, बीएससी फिजिक्स में एडमिशन ले सकते हो। थर्डली बात करते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम हुआ है बीएचयू यूईटी, मतलब है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, टेस्ट है ये, जो कि बनारस बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है बीएससी फिजिक्स के एडमिशन के लिए। और ये बेसिकली जून के महीने में कंडक्ट होता है हर साल। तो इसलिए अगर आपको बीएससी फिजिक्स में लेना है बीएचयू में, बीएचयू काफी अच्छा कॉलेज है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फीस काफी कम है इसकी, तो इसलिए आप इसमें ले सकते हो, बीएचयू यूटी आप एग्जाम दे सकते हो। या फिर फोर्थ सबसे पॉपुलर एग्जाम है जेईई मेंस। जेईई मेंस एग्जाम देने से आपको एनआईटीज या फिर ट्रिपल आईटीज में बीएससी फिजिक्स जैसा कोर्स आपको मिल सकता है, या फिर आप जेईई एडवांस भी दे सकते हो, जिसमें आपको आईआईटी में पॉपुलर टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में आपको बीएससी फिजिक्स कोर्स सीखने को मिल सकता है, उसमें एडमिशन मिल सकता है। प्रेस्टीजियस कॉलेज है, सबसे अच्छी प्लेसमेंट इसी में होती है, गवर्नमेंट फंडेड भी है। अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के बारे में। टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बीएससी फिजिक्स में कौन कौन सी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी, उनकी फीस भी बताऊंगा। पहली यूनिवर्सिटी है आईआईटी कानपुर, जो कि आपको जेईई एडवांस एग्जाम देने के बाद ही इस आईआईटी कानपुर में बीएससी फिजिक्स में एडमिशन मिल सकता है। इसकी फीस है 8 से 9 लाख रुपए एवरेज की है। फिर दूसरे कॉलेज में आता है आईआईटी खड़गपुर, फिर आपको जेईई एडवांस देना पड़ेगा, इसमें 10 से 11 लाख रुपए फीस है एवरेज की। फिर आईआईएससी बैंगलोर 30,000 रुपए फीस है इसकी। फिर हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसमें डायरेक्ट एडमिशन मिलता है आपके क्लास 12 से, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज जिसमें आपको बीएससी लेना है उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है क्लास 12 मार्क्स में। और हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस है 20,400। सेंट स्टीफन कॉलेज न्यू दिल्ली, इसमें 42,000 रुपए फीस है। मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली 19,800 रुपए फीस है। इस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है इसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई है, इसकी 85,000 रुपए फीस है। फिर फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे है, जिसकी 11,000 रुपए फीस है बीएससी फिजिक्स के लिए। लोयोला कॉलेज चेन्नई है, जो कि काफी अच्छा कॉलेज है, चेन्नई में 16,000 रुपए फीस है। फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, उसकी 1,000 रुपए फीस है, सबसे कम फीस है इसकी।
और ये सारे कॉलेज में आप कंसिडर कर सकते हो बीएससी फिजिक्स में एनरोल करने के लिए और इसमें एडमिशन लेने। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन बीएससी फिजिक्स एंड बीएससी केमिस्ट्री। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको बीएससी फिजिक्स और बीएससी केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री लेना है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट हो यार, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ले सकते हो, आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, तो आपको क्या लेना चाहिए उनके बारे में बताऊँ। ओवरव्यू पहले बता देता हूँ। ओवरव्यू मतलब है कि फिजिक्स में आपके क्या हो सकता है, आपको फिजिक्स के बारे में बताया जाएगा, यूनिवर्स और एटम्स पार्टिकल्स के बारे में बताया जाएगा, पूरे यूनिवर्स के स्पेस के बारे में बताया जाएगा, क्यों यूनिवर्स नेचर क्यों एग्जिस्ट करता है। पर जबकि बीएससी केमिस्ट्री में आपको इन डेप्थ नॉलेज केमिकल और क्लिनिकल स्टडीज के बारे में पता चलेगी। ड्यूरेशन की बात बताऊं तो दोनों ही 3 साल का ड्यूरेशन होता है। जॉब सैलरी की बात बताऊं तो यार बीएससी फिजिक्स में आपकी 4 से 6 लाख रुपए पर एनएम की सैलरी लग सकती है, पर जबकि बीएससी फिजिक्स में आपकी सिर्फ 3 से 5 लाख सैलरी पर एनएम की लग सकती है, जो कि दोनों में डिसेंट है। और इसकी अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊं तो आप बीएससी फिजिक्स में आप एक प्रोफेसर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, आप इंजीनियर भी बन सकते हो, आप एक जाके अच्छी पोस्ट में जा सकते हो, एक यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ा सकते हो बच्चों को, डिफेंस सिस्टम में जा सकते हो, आप इंडियन साइंस इसरो में जा सकते हो, मतलब कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर आप बेसिक केमिस्ट्री लेते हो तो फिर आप क्लिनिकल लैबोरेटरी में जा सकते हो, एक लैबोरेटरिस्ट बन सकते हो या फिर एक प्रोफेसर बन सकते हो स्कूल में, राइट। और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो जाती है, फिर इसके बाद आपको फर्दर स्टडीज में आपको मिल सकती है। तो ये था एक बेसिक डिफरेंस। अब बात करते हैं बीएससी फिजिक्स के जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए, क्योंकि इसकी काफी अच्छी जॉब हो सकती है। अगर मैं फर्दर स्टडीज की बात बताऊं तो बीएससी फिजिक्स के बाद एमएससी फिजिक्स कर सकते हो, बीएड कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, एमबीए एमसीए कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो। काफी अच्छी जॉब आपके लिए हो सकती है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में, और फर्दर स्कोप भी काफी अच्छा हो सकता है इसमें। और आपके वेरियस इंडस्ट्रीज में इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जॉब लग सकती है बीएससी फिजिक्स में, जैसे कि आपकी ऑयल और गैस में लग सकती है, ऑयल और गैस सेक्टर में आपकी लग सकती है, एरोस्पेस सेक्टर में लग सकती है, इंजीनियरिंग में भी आपकी बीएससी फिजिक्स में जॉब लग सकती है, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा जैसी जगहों में, सेक्टर्स में आपकी बीएससी फिजिक्स ग्रेजुएट्स वालों की जॉब लग सकती है। अगर मैं इसकी जॉब प्रोफाइल और सैलरी की बात बताऊं, सैलरी कितनी होती है, कैसे अच्छी सैलरी मिलती है, तो इसकी जॉब प्रोफाइल बन सकती है। अगर आप बीएससी ग्रेजुएट हो तो फिर आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप एक रिसर्चर बन सकते हो, आप स्टैटिस्टिशियन बन सकते हो, मतलब जो स्टैटिक्स करते हैं, आप एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर बन सकते हो, आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, लैब सुपरवाइजर भी बन सकते हो, आप एक टीचर बन सकते हो, एक प्रोफेसर बन सकते हो, एक कंटेंट डेवलपर बन सकते हो, सीनियर फिजिसिस्ट बन सकते हो, टेक्निकल असिस्टेंट भी बन सकते हो। इसका मतलब इसका कम नहीं है, यही सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप कर सकते हो, क्योंकि इसका एंड नहीं है। क्योंकि बीएससी फिजिक्स ग्रेजुएट की नीड, जरूरत बहुत ज्यादा सेक्टर में होती है। और इसकी सैलरी की बात बताऊं तो यार एवरेज सैलरी इसकी बीएससी फिजिक्स ग्रेजुएट की होती है। अगर आप बीएससी फिजिक्स ग्रेजुएट हो तो इसकी एवरेज सैलरी है 2 से 4 लाख से 5 लाख पर एनम। बट अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, कुछ सालों का अच्छा एक्सपीरियंस है 2 से 5 साल का, तो फिर आपकी सैलरी 10 से 12 लाख पर एनम भी हो सकती है। बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स की सैलरी मैंने देखी है 12 से 15 लाख पर एनम की भी है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस्ड है वो, ठीक है, उनके कुछ एक्सपीरियंस है, 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर उनकी अच्छी सैलरी बन सकती है। अब बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स के बारे में, कौन कौन सी अच्छी टॉप कंपनी है जो कि आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में जॉब दे सकती है। फर्स्ट सबसे अच्छी कंपनी जो आप जानते हो, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बीएससी फिजिक्स ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करती है, वेरियस आईआईटीज में एनआईटीज में जाती हैं ये, और अच्छे बीएससी फिजिक्स ग्रेजुएट्स को, टैलेंटेड स्किल प्रोफेशनल बीएससी फिजिक्स ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करती हैं। सेकंड में है न्यूक्लियर साइंस सेंटर एनएससी, थर्ड में है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसे कहते हैं बीएआरसी, फिर है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है, फिर है फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद में है, फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी एनआईओ भी आपको रिक्रूट कर सकती है। फिर उसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं डीआरडीओ, डिफेंस सिस्टम में आप जाके इसकी जॉब लग सकती है आपकी। दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल एनालिसिस बीएससी फिजिक्स के करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, आपके पूरे कॉलेजेस के बारे में, इसकी पूरी डिटेल इन डेप्थ नॉलेज मैंने आपको बताई, इसका स्कोप क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों आपको पढ़ने चाहिए, क्यों आपको नहीं पढ़ना चाहिए, सारी चीज के बारे में बताया, डिफरेंसेस बताया आपको। और अगर आपको अच्छी वीडियो लगती है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।